साथ भगवती सागर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के बागी विधायक, कानपुर की बिल्हौर सीट से विधायक है भगवती प्रसाद सागर जी। भगवती प्रसाद सागर साहब, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। भगवती प्रसाद सागर साहब, ये अब धन्यवाद भाई साहब जी, इस्तीफा हो गया है, या सिर्फ नाराजगी है, या नाराजगी दूर भी हो सकती है, अब कोई गुंजाइश नहीं है, अब नया रास्ता ये इख्तियार करेंगे आप लोग, क्या कहना है? नहीं, अब हम लोगों ने जब इस्तीफा दे दिया है तो भविष्य के लिए जहां जाति व्यवस्था के शिकार लोगों को और राष्ट्र का कल्याण होगा, स्वर्णिम भारत का निर्माण होगा और अन्यायपूर्ण व्यवस्था की जगह न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करवाने में हम लोग सहयोगी होंगे जी। ऐसी जगह हम लोग राय मशवरा करके, बैठक करके तब हम लोग निर्णय लेंगे जी। तो अभी कब ये बैठक होगी आपकी? क्योंकि अखिलेश यादव ने तो एक तस्वीर भी ट्वीट कर दी है जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य साहब दिख रहे हैं उनके साथ खड़े हुए। तो क्या समाजवादी पार्टी में जाएंगे? अभी बैठक के बाद निर्णय आप लोग लेंगे? नहीं, हम लोग अभी बैठक करेंगे, बैठ करके निर्णय करेंगे सब लोग, और इसके बाद जहाँ पूरे राष्ट्र का हित होगा, समाज का हित होगा जी, और अन्यायपूर्ण व्यवस्था की जगह न्यायपूर्ण व्यवस्था लागू होगी। इस देश में अन्यायपूर्ण संपत्ति, अन्यायपूर्ण वितरण, अन्यायपूर्ण उपभोग और अन्यायपूर्ण संपत्ति, ये बड़े पैमाने पर हमारे देश में व्यवस्था है। ठीक है। और ये जो विकेंद्रीकरण होना चाहिए सत्ता का और राजपाट का और संपत्ति का, ये विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ये विकेंद्रीकरण की जगह राष्ट्र की जितनी संपत्तियां हैं और कुछ सरकारी संपत्तियों को बेच करके चंद एक दो लोगों के हाथ में पूरा देश जा रहा है। ये तमाम बातें भगवती सागर, भगवती जो प्रसाद सागर साहब हमेशा आप कहते भी आए हैं इन सब बातों को, लेकिन ये बताइए कि अभी स्वामी प्रसाद मौर्य और आप 3 लोग और हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है, क्या ये तादाद और ज्यादा बढ़ेगी? आपके साथ और लोग भी हैं? जी जी। कितने लोगों के और इस्तीफे होंगे अभी? ये देखिए 2-3 दिन के अंदर सब क्लियर हो जाएगा। और जो लोग देश को संपन्न बनाना चाहते हैं और चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में देश ना जाए, संवैधानिक व्यवस्था बरकरार रहे, प्रजातंत्र देश में मजबूत रहे और संविधान की रक्षा हो सके, आरक्षण में जो मजलूम समाज है जिनको हजारों साल से नीचे गिराया गया है, बिल्कुल, तो ये तमाम मुद्दे न्याय मिल सके, जिस वजह से आपने बीजेपी छोड़ी। लेकिन ये बताइए भगवती प्रसाद सागर साहब कि क्या बीजेपी की तरफ से जब आपने इस्तीफा दिया आपको मनाने की कोशिश, आपको कोई फोन आया हो, किसी का फोन आया हो, किसी ने बातचीत की हो आपसे? नहीं, मैं भाई साहब 4.5 साल से लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। मैं गाजियाबाद में संत गाडगे जी का जो मार्ग था उसको नाम बदल दिया गया। झांसी में जो मैंने पिछले शासन में 2011 में 10-11 में संत गाडगे जी के स्टैचू देश में सबसे बड़ी लगवाई थी, और संत गाडगे जी बाबा साहब के राजनीतिक गुरु माने जाते थे। बाबा साहब उनसे बैठ कर के विचार विमर्श करते थे। ऐसे संत की स्टैचू के सामने दूसरी स्टैचू ला करके चौराहे में वहाँ पर लगा दी गई। नहीं तो आप, और ठीक है, ये आपके विरोध के मसले थे, लेकिन आप ये बताइए कि 5 साल में जब चुनावों की घोषणा हो गई उसके बाद ही क्यों आपने ये फैसला लिया, अगर आपको इतनी परेशानी थी? नहीं, मैंने संघर्ष किया। मैंने यहाँ तक किया कि लोगों को कई जिले में संत गाडगे जी को लेकर के काले झंडे अपने एक तारीख निश्चित की, उसमें विरोध प्रदर्शन किया। और झांसी में मैंने वहाँ पर पैदल मार्च निकाल करके बिल्कुल कमिश्नर को ज्ञापन दिया। साहब देखिए, आप संघर्षशील नेता हैं, आप बिल्कुल संघर्षशील नेता हैं, ये बात सब जानते हैं, लेकिन ये बताइए कि ये फैसला किसी बैठक में लिया? कब आप लोगों ने ये फैसला लिया? स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में आप 3 और विधायक हैं, आपने कब ये फैसला लिया कि साहब अब बीजेपी में नहीं रहना है?
नहीं, हम लोगों ने काफ़ी दिन से हम लोगों का मंथन चल रहा था कि राष्ट्र का उत्थान कहाँ हो सकता है, और जो ये विकेंद्रीकरण की जगह केंद्रीकरण हुआ जा रहा है, पूरे सब संपत्तियाँ जा रही हैं, 10,000 में 8,000 में अच्छे से अच्छे टैलेंटेड बच्चे नौकरी कर रहे हैं और बीच के दलाल सब पैसा खा रहे हैं। तो ये एक कोई जात का मामला नहीं है, ये पूरे राष्ट्र के सभी जात के बच्चों का भविष्य खत्म हो रहा है ना जी। ये चल तो आपका फिर भी और ये कितने विधायक आपके साथ लखनऊ हैं? में जो परिवर्तन चौक, कितने विधायक आपके साथ हैं? क्योंकि बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि इनके साथ कोई नहीं है, आप लोग ऐसे ही हवा बना रहे हैं। देखिए ऐसा है कि हम लोग मानवर स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपने आप में एक बहुत बड़े जन समुदाय का नेतृत्व करते रहे हैं और बड़े मास लीडर रहे हैं। हम भी अखिल भारतीय संत गाडगे बाबा साहब अम्बेडकर मिशन का पूरे 21 प्रदेशों में मेरा संगठन है। मैं पूरे प्रदेश के साथ साथ देश में भी बीएसपी में मैं काम किया है। बिल्कुल, मैं 84 से पार्टी में बीएसपी में काम करता रहा। भगवती प्रसाद जी, सवाल ये है कि बीजेपी कह रही है कि आप लोगों के तो टिकट कटने वाले थे, इसलिए अब आप लोग चले गए और आपके साथ कोई नहीं है, सिर्फ 3 लोग हैं आप लोग। आप क्या सिर्फ 3 लोग हैं? भाई साहब, ये हमारा इतना बड़ा संगठन है, हम 3 लोग नहीं, हमारे साथ करोड़ों लोग हैं। कहाँ आप 3 लोगों की विधायक कितने आपके साथ? करोड़ों लोगों को नेतृत्व करने वाले हम लोग रहे हैं। अरे विधायक अब आपको 2 दिन के अंदर मालूम हो जाएगा। और ये जो हमारा मानवर कांसीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी में परिवर्तन चौक लखनऊ में बनवाया था, उसमें वहाँ पर महापुरुषों के जो मूर्तियाँ लगी थी और उसमें जो उनके एक सिद्धांतों का जिससे लोग प्रेरणा ले सकें, वो तक नहीं है, वो खत्म कर दिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर भगवती प्रसाद सागर साहब, आपका ये कहना है जी, आपका ये कहना है कि बाबा साहब का जो जिस विचारधारा को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं और जिन तमाम आदर्शों को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, 5 साल तक उन पर काम नहीं हुआ, इसलिए आप अब छोड़ रहे हैं, ठीक 5 साल सरकार के पूरा होने के बाद। बहरहाल 2 दिन आप बता रहे हैं, 2 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी। जी जी बोलिए, आप अपना रिएक्शन दीजिए, फाइनल रिएक्शन। जी, ऐसा है कि हाँ, हम महात्मा ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मानवर कांसीराम साहब, अनेक महापुरुषों ने जो संघर्ष किया और व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन चलाया कि जिसकी जितनी संख्या भारी, राजपाट में हिस्सेदारी वो अगर नहीं रहेगी और संविधान खतरे में होगा, आरक्षण समाप्त होगा, प्राइवेट में सरकारी संपत्तियां सब चली जाएंगी और नौजवान पूरे देश का जो बेरोजगार हो जाएगा और लोग मजलूम हो जाएंगे, तो ऐसे समय में मुझे जनहित में निर्णय लेना, राष्ट्र हित में निर्णय लेना बहुत जरूरी था। जब 2-3 लोगों के हाथ में पूरा देश जा रहा है, तो इसको तो हमको बचाना हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है और 5 साल बाद आपने ये फैसला लिया कि सब अन्याय हो रहा था, गलत हो रहा था, इसलिए आप इसको छोड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, और अगला आगे आप क्या करें इसके लिए आप कह रहे हैं 2 दिन इंतजार करिए। भगवती प्रसाद सागर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से बात करने के लिए। तो भगवती प्रसाद सागर साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि कानपुर की बिल्हौर सीट से विधायक भारतीय जनता